फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या है? तो स्टार्ट करते हैं सब साउंड की सबसे इजी एंड सिंपल डेफिनेशन से। साउंड इज अ सेंस ऑफ हियरिंग। हमारे सुनने की क्षमता को साउंड कहते हैं। हमने बचपन से ही पढ़ा है सेंस में, सेंस ऑफ व्यूइंग, सेंस ऑफ टेस्टिंग, सेंस ऑफ टचिंग। उनमें एक सेंस ऑफ हियरिंग है जिसे हम साउंड कहते हैं। अब हम देखेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हमारे आसपास हम हर दिन बहुत तरह के साउंड को सुनते हैं। गाड़ियों की आवाज़ अलग होती है, बच्चे की रोने की आवाज़ अलग होती है, अगर हम ग्लास में पानी डालते हैं तो उसकी आवाज़ अलग होती है, अगर बर्ड्स को देखें तो उसकी आवाज़ अलग होती है, हमारे बोलने की आवाज़ अलग होती है, अलग अलग इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है। तो ये जो सारे साउंड हम अपने आसपास देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, साउंड हर जगह प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब ये साउंड प्रोड्यूस हो कैसे रही है, इसे हम देखेंगे। साउंड को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसे हम सुन सकते हैं। ये एक टाइप की एनर्जी है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये जानने के लिए हम छोटे से एग्जाम्पल को देखते हैं। हम एक रबर बैंड लेते हैं, अपने 2 फिंगर्स में रबर बैंड को टाइटली स्ट्रेच करते हैं, टाइटली फंसा लेते हैं। ओके, बिल्कुल भी लूज ना हो, इसे टाइटली फंसाना है अपने दोनों फिंगर्स में। उसके बाद अपने थर्ड फिंगर से इस रबर बैंड को टाइटली स्ट्रेच करना है, अपनी तरफ खींचना है। जैसे ही हम टाइटली स्ट्रेच करके फिंगर छोड़ेंगे तो हम वहां देखेंगे कि रबर बैंड में क्या हो रही है, वाइब्रेशन होती है। और इस फिंगर को, इस रबर बैंड को अपने कान तक हम लेकर जाए तो हम सुन सकते हैं यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने स्ट्रेच किया, वाइब्रेशन क्रिएट हुई और साउंड प्रोड्यूस हो रही। और ये जो वाइब्रेशन है, ये जिस मोमेंट पे रुक जाती है, ये वाइब्रेशन रबर में जो हो रही है, जिस मोमेंट पे स्टॉप हो जाती है, साउंड वहां पे बंद हो जाती है, मीन्स आवाज आनी बंद हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन से हो रही है। इट मीन्स साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन नहीं होती है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। साउंड को हमेशा वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, इसे माइंड में रखना है, क्योंकि आगे हम इसकी के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। वाइब्रेशंस हर जगह हो रही है। अगर हम टीवी को ऑन करते हैं, टीवी की आवाज़ हमारे कान तक आती, तो भी इन टीवी और हमारे बीच वाइब्रेशन कहीं ना कहीं तो हो रही है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर हम स्पीकर ऑन करते हैं, दूसरी तरफ किसी लिसनर को देखते हैं, लिसनर कोई उस आवाज़ को सुनने के लिए बैठा है, तो उस लिसनर और स्पीकर के बीच, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच भी कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो हो रही है, तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो लिसनर सुन पा रहा है आवाज को। तो अब हम इसे समझेंगे कि यहाँ पे जहाँ हम वाइब्रेशन देख नहीं पा रहे हैं, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। इस इमेज में देख रहे हैं, एक तरफ स्पीकर है, दूसरी तरफ ह्यूमन ईयर में लिसनर खड़ा है कोई। जैसे हम स्पीकर को ऑन करते हैं तो ह्यूमन ईयर, जो लिसनर है, वो स्पीकर की आवाज को सुनता है। तो इन दोनों के बीच क्या है ऐसा, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो मीडियम है जहाँ वाइब्रेशन हो रही है। इन दोनों के बीच क्या है, एयर है। एयर में क्या है, मॉलिक्यूल्स है। जैसे कि हम स्पीकर को ऑन करते हैं, जो स्पीकर के करीब जो भी सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स है अपने बगल वाले जस्ट सेकंड सेट ऑफ मॉलिक्यूल से जाके टकराती है, और जो सेकंड सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अपने थर्ड सेट ऑफ मॉलिक्यूल से जाके टकराती है। तो ये जो टकराव हो रही है, ये जो डिस्टरबेंस हो रही है, इसे तो हम वाइब्रेशन कहते हैं। और ये जो वाइब्रेशन ये कब तक होती है, जब तक कि लिसनर के कान तक ये आवाज, ये एनर्जी पहुंच ना जाए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एयर में, एयर के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होती है, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें एक और चीज हम देख रहे हैं कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन की तो जरूरत है, लेकिन वाइब्रेशन कैसी होती है, मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में होती है। इट मीन्स साउंड को कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड ऑलवेज ट्रैवल इन अ मीडियम। अगर मीडियम नहीं होती तो साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को तो मॉलिक्यूल्स चाहिए, डिस्टर्बेंस मॉलिक्यूल्स चाहिए, वाइब्रेशन क्रिएट करनी है उसे। तो हम कह सकते हैं साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल इन वैक्यूम। जबकि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, बट साउंड कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। जो इस इमेज में हम देख रहे हैं, ये जो डॉट्स है, ये है मॉलिक्यूल्स। इस इमेज में हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ
रीजन पे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा है, कुछ रीजन में मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर है। जिस रीजन पे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाए इस टकराव के दौरान, इस रीजन को हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। जिस रीजन में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाए तो उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन। ये जो वाइब्रेशन हो रही है पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में, ये एक पैटर्न में होती है। जिस पैटर्न में ये जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं वेव, मीन्स साउंड वेव कहते हैं। साउंड जो है वेव में, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है मीडियम में। ओके, इस फिगर में हम देख रहे हैं वेव डायग्राम। ये जो है, ये जो डायग्राम है ये वेव है। वेव साउंड कैसे ट्रेवल करती है? वेव में। एक बार हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। साउंड इज a type of energy made by vibrations. Okay, these vibrations create sound waves which move through mediums such as air, water and wood. When an object vibrates, it causes movement in the particles of the medium. This movement is called sound wave. Okay, हमें पता चल गया कि साउंड जो है वो वेव में ट्रेवल करती है। वेव का क्या काम है? वेव का काम है जो सोर्स ऑफ साउंड है वहां से साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करना, कहाँ तक? लिसनर तक, लिसनर के कान तक पहुंचाना, ये वेव का काम है। वेव क्या है? वेव का कुछ नहीं, वेव एक ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव की दो टाइप्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। साउंड कौन सी वेव में आती है? साउंड आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जिस मीडियम में जो पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस होती है, वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाइब्रेशन, जैसे स्पीकर और लिसनर के बीच वाइब्रेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स में, वहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है? स्पीकर टू द लिसनर, मीन्स लेफ्ट टू राइट। और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है साउंड एनर्जी, उसकी डायरेक्शन क्या है? वो भी स्पीकर टू द लिसनर है। इट मीन्स जब जो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, मीन साउंड एनर्जी की, ये दोनों आपस में अगर पैरेलल हो जाए तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जो कि साउंड में होती है। इसीलिए साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होती है? जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जो कि लाइट होती है। यहाँ हमें साउंड के बारे में पढ़ना, तो हमें बस क्या याद रखना है? साउंड कौन सी वेव में आती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वीडियो यहाँ पे अब एंड हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।